नमस्कार, जय भारत, जय महादेव। मैं संजय मित्रा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज 19 टीवी चैनल और सहभागिता में है निधि मीडिया न्यूज। और आज हम हैं निधि मीडिया न्यूज के स्टूडियो में। और दोस्तों, जैसे कि देश में आप देख रहे हैं, देश बनता है समाज से। जो हमारे देश में विभिन्न विभिन्न समाज हैं, उनसे हमारा देश बना है। उन समाज के नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, आप सभी जानते हैं, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अखंडता पर एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा समाज का निर्माण होता है, उसमें कई वर्ग आते हैं। जो पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, पुलिस, इंजीनियर्स और अन्य अन्य इस तरह के वर्ग होते हैं पेशेवर, जिनको हम प्रोफेशनल्स बोला जाता है। ये ऐसा वर्ग है जो कानून के ज्ञाता हैं, जो लोगों की समस्याएं जो होती हैं कानूनी रूप से उसकी लड़ाई अदालतों में लड़ते हैं। और आज हम प्रश्न करेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे ऐसे युवा चेहरे से जो दिल्ली जमुना पार से हैं, और जानेंगे कि एक वकील यानी कि लॉयर्स की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है। एक लॉयर, एक वकील समाज के लिए क्या कर सकता है, यही सब हम जानने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे चेहरे को जो जमुना पार से हैं, शादरा से हैं, पूर्वी दिल्ली से हैं। चलिए आज उनसे रूबरू होते हैं, आप और हम, यानी कि वी द पीपल, सोसाइटी, समाज, यानी कि एक देश। स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हमारे दर्शकों को सबसे पहले आपका परिचय, अपने बारे में बताएं। राजेंद्र पाल एडवोकेट जी हड़कड़ूमा कोर्ट में बैठता हूँ जी शादरा में मेरा निवास स्थान है। जी, शादरा में आपका निवास है। तो आप जो वकालत का जो पेशा है आपका, प्रैक्टिस है, आप कितने समय हो गया आपको करते हुए? प्रैक्टिस करते हुए मेरे को लगभग जो है 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। 97 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा वकील साहब, जैसे आपने ये अपना प्रोफेशन चुना एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट, अधिवक्ता के रूप में, तो ऐसा क्या लगा कि आपको अधिवक्ता ही बनना चाहिए था? क्या लगा आपको ऐसा? ये मैं इसलिए अधिवक्ता बना जी क्योंकि अधिवक्ता कानून और संविधान का ज्ञाता होता है। जी जी। और कानून और संविधान से ही हमारा देश चलता है। हम सब लोग कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें, और जो लोग गलत हैं जी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जी और एक निडरता से जी वकील जो है समाज में कार्य करता है। तो वकील जो है एक सोसाइटी का लीडर होता है। जी। ये तो एक सामाजिक चेहरा हो गया जी। कि एज एन लॉयर, एज ए अधिवक्ता, एज ए वकील, समाज के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, मतलब आपकी क्या ड्यूटी है। मैं सवाल ये पूछा था कि आपने ये पेशा क्यों चुना, आखिर ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया? ये जज्बा मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, जी उस समय हमने कुछ और सोचा था जी बनने के लिए। जी कंपनी सेक्रेटरी वहाँ पर एक वो देने के लिए आए थे, गाइडलाइन के लिए जी। समझाते हैं कि आगे जी। आप में भी काम किए। ओके वो बीएड भी मैंने की। ओके। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि एलएलबी करनी चाहिए, वकालत करनी चाहिए, क्योंकि समाज में छोटी छोटी चीजों को देखते थे। तो लोग जो थोड़ा पावरफुल लोग होते हैं वो एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं जी। और इस्तेमाल करते हैं लोगों का। तो लगा कि भाई वकील एक ऐसा प्रोफेशन है ये वकालत का, जिसमें आप निडर होकर समाज में अपना काम भी कर सकते हैं जी। और अपने तरीके से अपनी जिंदगी भी जी सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब आप अपने वकालत में आए, नए नए होंगे, युवा चेहरा, तो अपने समाज में कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ करने की कोशिश की होगी। ऐसा कुछ विशेष है जो आपने कोशिश की हो, आपने देखी हो समस्या, प्रॉब्लम, और आपने सोचा हो कि इसको करना चाहिए जिम्मेदारी के तौर पर? वकालत करते करते हम अपने काम में थे जी और जो हमारे पास लोग क्लाइंट आते हैं हम उनके लिए काम करते हैं। जी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह हम दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। जी लेकिन अपने जैसे हम लोग सुबह निकल जाते हैं जी और शाम को लेट नाइट आते थे। जी 8, 9, 10 मामूली सी बातें बच जाते थे। जी 2-2.5 साल पहले मेरे को अपने एरिया में, जैसे RWA बनी हुई है और सब लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, काफी लोग हैं,
तो और आदमी सोचता है कि भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब ये करते रहते हैं, लोग लगे रहते हैं जी लेकिन मैंने देखा कि क्षेत्र में जो है बुरा हाल था जी। और बुरा हाल क्या, एक दिन जो है मेरे घर में चोरी हो गई। अच्छा। हाँ, और मैं घर में ही था, ये ओके। भी नहीं घर में से बाहर थे जी। और हमें पता भी नहीं लगा ओके। कि घर में चोरी हो गई। जब सुबह उठे तो बैग, जैसे मिसिज का बैग टंगा रहता था खिड़की पे, तो बैग गायब। तो मोबाइल देखे, सबसे पहले उठ के मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल नहीं है। फिर बोला बेटे को, बोला बेटा आप सामान चेक करो, उसने देखा तो वो लैपटॉप नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं होती थी मेरे घर में हुई। घर में हुई है। हाँ, ठीक। तो सारा हमने ऊपर नीचे चेक किया। जी मैंने कहा देखा चोरी हो गई। अब देखा तो सामने मेरा फर्स्ट फ्लोर पे एक लोहे की खिड़की है जी जो बंद रहती थी, जी। पता नहीं उसमें ताला था नहीं था, वैसे लगाते थे, तो उसी से वो बाहर गया। ठीक है। हाँ, तो बाकी देखा करा कोई और चीजें मिली नहीं। फिर क्या हुआ? फिर हमने चलो वो मुकदमा दर्ज कराया, सब चीजें। हम्म। फिर मेरे को ये आया भाई मेरे घर में चोरी हो गई, मैं यहाँ रहता हूँ, वकालत करता हूँ और थोड़ा क्षेत्र में भी ठीक ठाक जानकारी, हिसाब किताब, इसका मतलब क्षेत्र में बुरा हाल है। बुरा हाल। जब हमारे जैसे हाँ, कानून के ज्ञाता उनके घर में मेरे चोरी घर हो में, गई है। हाँ, तो मैंने जो है फिर कोर्ट जो है थोड़ा पैदल जाना शुरू किया। अच्छा मैं अपने क्षेत्र में घूमता हुआ अच्छा। फिर मैं कोर्ट पैदल आने लगा और वापसी में भी मैं कोर्ट से पैदल जाता। पैदल आने जाना शुरू हाँ, किया। इसके पीछे कारण ये है कि भाई अब गाड़ी से या स्कूटी से किसी से मिलना नहीं, सीधे घर चले गए। घर से लोगों से नमस्ते दुआ सलाम करते हुए पूछते हुए भी क्या है, कैसे है, ये है। तो लोगों ने धीरे धीरे बताना शुरू करा बताना कि ये है। फिर हमने भी जैसे जो एरिया थे फिर वहां घूमे, मॉर्निंग वॉक इधर उधर पार्क में न जा करके फिर उधर करना शुरू किया। अच्छा। तो सारी चीजें सामने आई। यकीन मानिए आप, एक तो रेलवे लाइन के साथ एक कीकर का पेड़ था जी। अब तो शायद मैंने फोटो इनमें से डिलीट कर दी है फोन में से। उसमें नमक की थैली बांध रखी थी और उसमें सुराख कर रखा था। वो किस लिए? कि वहां आओ, वो शराब पिए कच्ची। अच्छा। और नमक ऐसे थैली हिला के उसको नमक चाट के अपने कच्ची शराब ऐसे। हाँ। अच्छा। तो बड़ा बुरा हाल सारा और जो सब कुछ, तो लगा कि भाई यहाँ काम करना चाहिए। और लोगों से पूछते तो कोई कहता मेरा मोबाइल, मेरी दुकान में भी 6 महीने लगे, बहुत मेहनत करनी पड़ी। पूरा एरिया नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा कर दिया। और अब तक कोई की दुखी छोटी मोटी कोई वैसे होता हो देखो, उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी भी फिर उस समय डीसीपी मेघना यादव जी थी, बाद में अमित शर्मा जी आए, अब एसएचओ विजय कुमार आए हैं, एसीपी साहब भी बदल गए, मयंक बंसल जी हैं। तो सब लोग ये बहुत अच्छा, मतलब बीट के ऑफिसर्स वगैरह भी बदल गए, कार्य कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है। हाँ। पहले भी कर रही थी, अब जो है वहाँ पर काम करो, लोग भी वहाँ पर जागरूक है। छोटी मोटी कोई भी बात अगर कोई चीज दिखाई देती है ना, तो लोग तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, तुरंत देते हैं। हाँ, अभी फिर वहाँ मीटिंग करी तो बहुत अच्छा कार्य जो है ये चल रहा है। इसी माध्यम से जो है वहाँ पर 3 पुलिस बूथ बनाए गए। एक सर्कुलर रोड रेलवे स्टेशन के पास, नीचे उतरते तो वो सारा इलाका बहुत गड़बड़ था। एक पुलिस बूथ जो है शमशान घाट की बैक साइड में बनाया गया। एक मेन रोड कस्तूरबा नगर पर बनाया गया, उससे भी काफी कंट्रोल हुआ है और एक परमानेंट चीज बन गई। जो लोगों ने वहाँ के सब लोगों ने सहयोग दिया, 100-100, 200 रुपए, 500 रुपए मिला के लगभग 1 लाख रुपए में एक बूथ तैयार हुआ था। पब्लिक ने सहयोग करके वो बना, जनता के सहयोग से, जनता के फंड से, जनता की सुरक्षा के लिए बना, ये बना था। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब इसकी शुरुआत मतलब पहली कड़ी में आप थे, कहने का अर्थ ये है। और आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से, आपकी कोशिश से लोग जुड़े और लोगों में गंभीरता आई, लोगों में वो ताकत हुआ, मनोबल आया कि भाई वकील साहब है। हाँ, अच्छा। कोर्ट में कोई बात होगी, थाने कचहरी की बात होगी, तो ये थोड़ा सा संभाल लेंगे, देख लेंगे, उनमें हिम्मत आई। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो परेशान भी करते हैं लोगों को, तो लोगों में एक हिम्मत आई। देखिए अब देखिए समाज में अधिवक्ता के रूप में एक लॉयर, एक वकील हमारे सामने बैठे हैं, नरेंद्र पाल जी। देखिए कैसे इन्होंने सोचा, कुछ करने का ठाना। और दोस्तों जब सच्ची नीयत से कुछ सोचो और करने का ठानो तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, लोग सब आपको सहयोग करते हैं। जिस तरह से आज का माहौल है आप देख रहे हैं, मैं बात राजनीति की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सोसाइटी की कर रहा हूँ, समाज की कर रहा हूँ।
जैसे डीटीसी बस स्टैंड हो गया, मेट्रो हो गया, या रोड हो गया, सड़क हो गई, आप आज भी चलते हैं, आज आप क्या महसूस करते हैं? कैसे? जैसे जब आप चले फिरे कोर्ट की तरफ पैदल आना जाना, आपने अच्छा, कुछ अच्छा, ऑब्जर्व किया, आज क्या देखते हैं? कुछ चेंजेस आया है लोगों में या नहीं आया है? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो वहाँ बहुत बदलाव आया, बहुत सुधार आया है। वहाँ अब इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती है। और जो रात के टाइम या वैसे चौराहों पे लोग इकट्ठे हो जाते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे या कोई लूटिंग टाइप की होती थी, अच्छा। सब बिल्कुल खत्म है, बहुत लंबे समय से खत्म। मतलब सजग हो गए हैं लोग, सजगता आ गई है। हाँ, लोग टोकते हैं, फोन करते हैं, पुलिस में भी फोन करते हैं, 100 नंबर पे भी कॉल करते हैं, मतलब बहुत लंबे समय से अब ठीक है। अब सब में जिम्मेदारी जाग गई है। हाँ, सब ठीक है। तो इसका श्रेय तो फिर आपको ही जाता है। नहीं, क्षेत्र के सभी लोगों के सहयोग से हुआ है जी, मेरे अकेले से नहीं, सब लोगों के सहयोग से ये काम हुआ है। लेकिन ठीक है, उन्होंने मेरे को आगे रखा जी जी। या उन्होंने कि भाई ये वकील साहब हैं, तो मैं उन्होंने एक नाम आगे रख के काम किया, लेकिन सबके सहयोग से हुआ, जनता के सहयोग से। चलिए हम आगे चलते हैं। जिस तरह से अब जैसा कोविड-19 का दौर चला है, हम 4-5 महीने एकांतवास में रहे हैं सब लोग, तो ये जो माहौल अभी गुजरा, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? लॉकडाउन में तो देखो थोड़ा सा लोगों में इंसानियत भी बढ़ी। अच्छा। लोगों को ये भी लगा कि भाई हमें एक दूसरे के, जो हम इतने बिजी लाइफ हो गई थी, जो आदमी एक मशीन की तरह हो गया था, तो अब थोड़ा सा वो रुका तो आस पड़ोस में भी घर परिवार सब चीजें सोचना देखना, और ये समय एक बुरा समय था, अभी भी चल रहा है, अब जरा कम है, लोगों में दहशत खत्म हो गई है। इंसान ही इंसान के काम आता है, एक दूसरे की जो हमारी जरूरी चीजें हैं जी, वो सब। अच्छा, जो आज जो राजनीति है, अगर राजनीति में आपको जाने का मौका मिले, पहली बात तो आप ये बताइए, आप राजनीति में जाने के इच्छुक हैं या नहीं है? राजनीति में तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से। अच्छा, अगर मौका मिले तो आपकी प्रमुखता क्या रहेगी? मौका मिलेगा तो जनता की सेवा हम आज भी कर रहे हैं, तब और प्रभावशाली रूप में जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाते, जो चुना हुआ नुमाइंदा आसानी से पहुंचा सकता है और उनके लिए काम कर सकता है, वो हम इफेक्टिव रूप से कर पाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं दिल्ली सरकार की तरफ। दिल्ली सरकार, दिल्ली में जिस तरह शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, जी, आपको लगता है कि ये पूर्ण रूप से दिल्ली वासियों को इसका फायदा मिल रहा है? चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा। देखो, चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा थोड़ा बहुत बदलाव तो है, जो कि लोगों के मुंह से सुनने में आता है, प्राइमरी एजुकेशन के रूप में सुनने में आता है। कुछ जैसे हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, तो कुछ वहाँ पर ये पता लगता है कि भाई आजकल जो है दवाइयाँ थोड़ा लोगों को मिलती हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं। पहले तो पर्चा बनता था, बाहर से ही लेते थे। और जो सेफ्टी की बात है वो इतना नहीं नजर आती। सेफ्टी के मामले में थोड़ा कमजोर। सेफ्टी के जैसे सीसीटीवी के दाट या ये डिफेंस, सिविल डिफेंस के, या जो प्रमुख सवाल है वो ये करना है कि आज आप अपने आप को अधिवक्ता के रूप में पाते हैं, क्या आप अपने कैरियर से आज आप संतुष्ट हैं या कुछ रहता है कि करना, ये मेरे को ये काम करना बाकी रह गया है? मैं अपने कैरियर से संतुष्ट हूँ, लेकिन काम करना, हमेशा आगे बढ़ना और ज्यादा काम करना, ये मेरे जो है लाइफ में ये मेरी सोच है। हम अपनी नई सोच के साथ रोज आगे बढ़ते हैं, टारगेट हमारा फिक्स होता है कि हमने ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन जो हो जाता है शाम के समय जब हम फ्री हो जाते हैं काम से, फिर हम उससे संतुष्ट होते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से अच्छी नींद आती है, सुबह बिल्कुल अच्छे से उठते हैं। अच्छा वकील साहब, एक और जहन में एक सवाल आ गया, जैसे कहा जाता है कि जितना हो सके कि काले कोट से और सफेद कोट से बचो जी, क्योंकि धन और समय की बर्बादी होती है जी। जैसे कि आप काला कोट पहनते हैं, आप अधिवक्ता हैं, अब चाहे अमीर हो गरीब हो, दुर्भाग्य से मुकदमेबाजी में फंस जाता है, कुछ भी लिटिगेशन हो जाए, कोई भी विवाद हो, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी।
तो जो अदालतों में इतने लंबे समय तक कोर्ट में केस चलते हैं, उसका क्या कारण है? और कोई गरीब हो जिसे पैसा ना हो मुकदमा लड़ने का, तो वो क्या करे? देखो, मुकदमा लड़ने का कारण तो यही होता है, आदमी के अंदर गुस्सा होता है दूसरे के प्रति जी। और उसने धक्के खाए नहीं होते, जेब में थोड़े पैसे होते हैं, अच्छा, शरीर में जान होती है। अच्छा, जब उसके जेब के पैसे ढीले हो जाते हैं और चल के घुटने उसके थक जाते हैं घूम घूम के कोर्ट में, जी, और दिमाग ठंडा हो जाता है, अच्छा, तब उसका गुस्सा निकलता है और तब लोगों के समझौते होते हैं और तब वो मानते हैं। अगर हमारे पास भी कई लोग आते हैं ऐसे, हम भी समझाते हैं कि भाई कुछ नहीं रखा या ऐसे कर लो, थोड़ा सा बोलते, तो वो सोचते हैं यार ये वकील साहब बेकार हैं, कुछ नहीं करेंगे, दूसरा देखो। अच्छा, ये मानते नहीं। मानसिकता उनकी जो हाँ, तो लोग जो है गुस्से की बदले की भावना में कोर्ट में केस डालने के लिए आते हैं। किसी न किसी तरह से उनको प्रताड़ित किया होता है, किसी न किसी तरीके से वो दुखी होते हैं, तो वो उसमें बदला लेना चाहते हैं, तो उनको उस समय वही अच्छा लगता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आके जब जेब ढीली हो जाती है, धक्के खा खा के काम छोड़ के थक जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि समझौता या कोई रास्ता निकाला जाए। अच्छा, ये कारण है। रही गरीब की बात, जी। जो डीएलएस से खुले हुए हैं, डीएलएस क्या बोला? दिल्ली लीगल सर्विस है, जो गरीब लोगों को फ्री में वकील मुहैया कराते हैं। जी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उसमें एफिडेविट लिए जाने चाहिए। अब हाथ में सोने का कड़ा पहन रखा है, गले में चेन पहन रखी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी से उतर रहे हैं और कहते हैं जी हमें लीगल एड का वकील चाहिए। जी। तो ऐसे लोगों को भी लीगल एड का वकील प्रोवाइड नहीं करना अच्छा राजेंद्रपाल जी, वकील साहब, जैसे कि मैं सड़कों पे निकलता हूँ, पत्रकार हूँ, टीवी रिपोर्टर हूँ, जनता से बात करनी होती है, सभी से बात करनी होती है, तो कई बार थोड़ी सी लोग बदतमीजी कर जाते हैं। कारण ये होता है कि वो अपने अधिकार जानते हैं। जी। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अधिकारों में और कानून में कुछ फर्क होता है या दोनों एक ही हैं? ये जनता के लिए है सवाल। अधिकार, कानून और सामाजिक जो चीजें हैं, कानून में कोई सामाजिक चीज नहीं है, समान है सबके लिए। कानून में और हमारे जीने के ढंग में बहुत फर्क है। कानून नहीं कहता कि भाई आप पड़ोस में अच्छे संबंध रखो या ये रखो, ये सामाजिकता, इंसानियत है। आप सड़क पे कोई चीज है, कोई भी चीज हो जाती है, दुर्घटना हो गई, कोई चीज हो गई, हम इंसानियत के तौर पे मदद करनी चाहिए, कहना चाहिए। लेकिन कानून में ऐसी चीजें नहीं है, कानून में ये चीजें नहीं है। ये तो आदमी की इंसानियत, सामाजिक और अपने घर के संस्कार होते हैं, उस हिसाब से होता है। बात ये आगे थी, अधिकार क्या होते हैं और कानून क्या होता है, ये बात ये जनता जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स, दर्शक जानना चाहते हैं, खासकर आज का युवा वर्ग। देखो, अधिकार की तो सब बात करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी की कोई बात नहीं करता। अच्छा। कि भाई मेरी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति ड्यूटी भी है। हम कहते हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई बात हो गई, छोटे बड़े है, मान लिया मेरी कोई बात हो गई, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी लग गई और बुजुर्ग आदमी है या कोई लेडी है या कोई बच्चा भी है, तो मेरे को पहले ये नहीं कि भाई मैं वकील हूँ एकदम से मैं क्या हाँ जी गाड़ी लगी मैं ये करूँगा, मेरे को भी देखना चाहिए। जानबूझकर कोई नहीं करता जी। अचानक कुछ हो जाता है तो वहां पर थोड़ी इंसानियत बरतनी चाहिए, जो कि लोग अधिकार के नाम पे नहीं बरतते, और जब उन पे खुद पे बीतती है तो कहते हैं जी नहीं जी मेरी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो हमें उसमें बैलेंस अच्छा वकील साहब, आप वकील हैं, आप तो मेरे ख्याल से सारे न्यूज़ चैनल आप देखते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, जिस तरह से देश में वातावरण है उसमें आज की जो मीडिया है, क्या आप उससे, उसके काम से आप संतुष्ट हैं? देखो, मीडिया का जो काम होता है ना जी, वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज जो लोग देश में टीवी देखकर अपनी सोच बनाते हैं जी, बहुत लोग ऐसे हैं, और बहुत लोग अनॉयड भी हो जाते हैं जी। तो हम केवल एक दो किसी बात को लेके कहने लगे कि जी ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि इनका भी अपने सारी सब चीजें होती हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने में जी जो सुशांत सिंह वाला केस था, ठीक है वो देखो गलत हुआ है, किसी का बच्चा था, सुसाइड किया, मर्डर है, ये क्या है, वो सब चीजें चल रही हैं, बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन 2 महीने से सुबह से शाम तक, रात तक, मतलब वही लगातार आना, देश में जो है
और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिखानी चाहिए, वो दिखाओ, आप डेली दिखाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सभी टॉपिक पे जो है बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी है, युवा है, किसान है, किसी भी तरह की डेवलपमेंट की बात है और किसी उसकी बात है, सारी चीजें होनी चाहिए। और मीडिया लगभग करता भी, ऐसी बात नहीं है नहीं करता, करता भी है, लेकिन पिछले 2 महीनों में थोड़ा सा, इतना लंबा कभी नहीं हमने देखा। कभी सीरियल चलते थे, रामायण महाभारत। वकील साहब, मैं टोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि पहले ये जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ये था, कंगना ने सपोर्ट किया, कंगना राउत जी, रिनोन्ड फिल्म एक्ट्रेस। अब आजकल सुशांत सिंह मुद्दा कम हो गया है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंगना का ज्यादा हो गया और कंगना को मतलब निशाने पे ले जा रहा। बॉलीवुड में अन्य चेहरे हैं जैसे अभिनव कश्यप, अनुभव हैं और फिल्म निर्देशक हैं, जया बच्चन जी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कंगना के खिलाफ कुछ बोला है। खैर महाराष्ट्र सरकार और कंगना की तो लड़ाई छिड़ी हुई है। ऐसे अधिवक्ता आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, कंगना की इस लड़ाई को? कंगना की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कंगना ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन, जो कि अपने लेवल पे उसे पता था कि ये कितने बड़े लोग हैं, क्या क्या है और कितनी ताकत है, और उसने फिर भी उस बात को उठाया, उस मुद्दे को उठाया। तो उसमें कंगना की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उसकी बोल्डनेस, और ऐसे लोगों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए हर तरीके से। और उनका जिस तरीके से ऑफिस तोड़ा गया, हाई कोर्ट में उनकी रिट पेंडिंग थी, वो एक बहुत ही गलत तरीका था। बदले की भावना से वो काम किया गया जो गलत था। तो देखिए, पक्ष दोनों तरफ है। हाँ। कुछ लोग कंगना के सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग कंगना के विरोध में हैं। देखो, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा जी मैं तो शायद कोई फिल्म भी नहीं देखी होगी, मैं बहुत लंबे समय से। लेकिन कंगना ने जो काम किया, मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोग नहीं मिलते समाज में जो दूसरे के लिए और जो समाज के लिए अपने बुराई लें और अपना काम करें, क्योंकि हम भी समाज में इस तरीके का काम करते हैं। तो कंगना ने जो काम किया ना, ये उसका पक्ष नहीं है, ये एक सच्चाई है। ऐसे लोग समाज में हो, सभी जगह हो, तो समाज में बुराई खत्म ही हो जाए। उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। वकील साहब, जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि अभी आपने कंगना की शायद ही कोई मूवी देखी हो और काफी अरसे से आपने कोई मूवी नहीं देखी, तो आप किस तरह से ये निर्णय ले सकते हैं कंगना के पक्ष में, या आपको लगता है कि कंगना सही दिशा में है? बिल्कुल। जो सुशांत का मर्डर केस हमने टीवी पर ही सब कुछ देखा है जी, कौन लोग बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, और कंगना सोशल मीडिया पे, टीवी पे जिस तरह से उसने आवाज उठाई और जिस तरह से मीडिया पे दिखाया गया है और वो बोल रही है। और अभी पीछे मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए, कितना टाइम हुआ है जी, मैंने ये भी न्यूज पढ़ी, उस दिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि कंगना जो है बॉम्बे से वापस मनाली, कुल्लू मनाली उनका होम पैलेस होगा अपनी बहन के साथ। टीवी पे मैंने पढ़ा था। तो बड़ा मतलब एक तरह से ये हुआ कि वो आतंकवाद या ये इन सब के डर के या उसकी वजह से जो है उनको टेरर किया गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी भी दी। उसके बावजूद भी एक ऐसी लेडी को जो है मतलब चुप होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी मछलियां हैं, ये कहता हूं मैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जब उन पर नौबत आती है तो कहीं ना कहीं ये सारे सब मामले जो हैं दबा दिए जाते हैं। अच्छा, चलिए, ये जो पहले सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण, फिर कंगना का प्रकरण, विवाद, अभी यूपी से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी थी गौतम बुद्ध नगर में एक नई फिल्म सिटी बनाई जाए। नहीं, नोएडा में फिल्म सिटी तो पहले से ही बन रही है। अब उनको एक अच्छा रूप ऐसा देंगे कि जैसे बॉम्बे में सब कुछ डेवलप है, फिल्म सिटी तो है नोएडा में, आपको भी पता होगा। उसको एक अच्छे रूप में करें कि जैसे वहां बॉम्बे की जरूरत, बॉम्बे का काम बॉम्बे में, तो दिल्ली का काम दिल्ली में भी हो जाए, उसी लेवल का हो जाए, उसी स्तर का हो जाए, व्यवस्थित तरीके से। हाँ, ये तो वो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, ये न्यूज 19 और विद न्यूज साथ में, और हमारे स्टूडियो में आज बैठे हैं एडवोकेट राजेंद्र पाल जी, जो कि शाहदरा बार एसोसिएशन में मेंबर हैं और अधिवक्ता हैं और अन्य विभिन्न कोर्ट में जाते हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, आपकी, हमारी, हम सब की। और दोस्तों, कानून का ज्ञाता होना बहुत बड़ी बात होती है, सजगता होती है, निडरता होती है, और ऐसे सजग और निडर
व्यक्ति हमारे समाज में हो तो समाज को एक नई दिशा मिलती है, कहीं ना कोई एक नया काम पैदा होता है, एक नई सोच उत्पन्न होती है, लोगों की सोच बदलती है। ये आपने खुद देखा समझा। तो दोस्तों, प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस अधिकारी हो या कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, तो दोस्तों अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति ये अपनी कर्तव्य परायणता, ये ड्यूटीफुल रहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं। अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल लोग अधिकार की बात ज़्यादा करते हैं, ड्यूटी की कोई बात नहीं करता, अपने कर्तव्य परायणता की कोई बात नहीं करता। तो दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, अपने अड़ोस पड़ोस के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने समाज के प्रति। तभी हमारा देश बढ़ पाएगा और हम फख्र के साथ हम सभी भारतीय कह पाएंगे वी द पीपल, यानी कि हम लोग। चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय भारत, जय महादेव, नमस्कार।